गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और दाल चढ़ा दिए हैं क्योंकि सुबह इनके पापा लखनऊ गए थे, मतलब 3-4 दिन से ना, तो आए हैं। आज सुबह ही आए हैं करीब 5:30 बजे। तो 5:30 बजे आने के बाद मैंने दाल को यहाँ पर चढ़ा दिया है और ये बन भी गया है। और बनने के बाद मैंने रख करके मैंने नहाया है। अब पानी जा रहे हैं बंद करने, तो मैं पानी बंद करूँगी। और मेरा बाबू देखिए, इसको अभी थोड़ा सा दोपहर हो जाएगा तब नहलाऊँगी। थोड़ा मौसम, अभी कल बारिश हुआ था ना, तो बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इस वजह से अभी मैं उसको नहीं नहलाऊंगी। अभी जा रही हूँ पानी को बंद करने। और दोस्तों आज मेरे भाई का शादी है और आज बारात जाएगी और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे भगा दिया गया है वहाँ से। और पहले भी भगाया गया है, तब मैं भागी हूँ, भाग करके मैंने शादी किया है। और अब मैं गई हूँ तो भी मुझे भगा दिया गया है। लेकिन अब जो निर्णय मैंने ले लिया है आप लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इतना चूकने वाली नहीं हूँ। और लोग यूट्यूब चैनल पर हैं ज़रूर, लेकिन रो रो करके अपनी बातों को कहते हैं कि माँ से मुलाकात नहीं हो पा रही है या वाह मैं अपने माँ बाप से नहीं मुलाकात। लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब तक मुझे ये शादी का था, वो मतलब शादी मेरे सर का बोझ था और ये जो है कि उतरने वाला है अब बोझ, क्योंकि अब शादी मेरे भाई की हो गई, मतलब हो जाएगी। उसके बाद जो है कि मुझे जाना था और जाना ही है मुझे। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं संपत्ति पर अब अधिकार दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता का है, मेरे पुश्तैनी है, तो मैं उसमें मेरा अधिकार है, मेरा हिस्सा है, मेरा संपत्ति है, तो मैं उस पर ज़रूर चढ़ाई करूँगी दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं दूसरे दिमाग की हूँ। यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर आई हूँ, लेकिन मैं दूसरे दिमाग की हूँ। मैं रोने धोने वाली नहीं हूँ। मैं अपना रोना धोना मैं बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती हूँ। मुझे भी आंसू आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं गई थी, आप लोग सोच सकते हैं कि मैं घर पे गई और इस तरीके से मैं जलील हुई, तो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी। 4-5 दिन लगेंगे दोस्तों। तो हमारे वीडियो में आप लोग आज के डेट में बने रहें एंड तक। अभी जा रहे हैं, मैं पानी बंद करने जा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने दाल चावल और नेनुआ का सब्जी बनाए थे और खा लिए हैं और बैठे हैं यहीं पे दोस्तों, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। देखिए मेरा बाबू क्या लाया है। वो इसलिए लाया है ना कि वो कि मतलब इसमें लगा लो मम्मा, इसमें लगा लो, ऐसे बोल, मतलब नहीं, मत मत करो, टूट जाएगा। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरी बुआ को भी नहीं वो लोग पूछे हैं। मतलब कि जैसे एक बुआ, पता नहीं क्या उन लोगों को है कि मेरे बड़े वाले भाई का जो जब शादी हुआ था, तो उस टाइम पे भी मेरी बुआ नहीं आई थी। उससे लड़ाई झगड़ा और मतलब तमाम तरह की बातें हो गई थी, इतना ज़्यादा कि वो नहीं आई। और वो नहीं आई और ये लोग बुलाए भी नहीं, कार्ड भी नहीं गया था। और दूसरा कोई निभाया। और छोटे वाले भाई की जब शादी होती है तो उसके लिए भी वही निभाई और सारी प्रक्रिया वही की। मतलब दूसरे लोग, दूसरी बुआ, यूँ कह लीजिए कि दूसरी बुआ गांव की हैं, तो वो आती हैं और वही करती हैं। और उसके बाद जो है कि जो आज का है, जो जैसे परसों माड़ो गड़ा था, तो वो भी मतलब कि वही निभाई। तो यानी कि तीनों भाइयों का वही निभाई और मेरा शादी ही नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं जलील हुई हूँ अपने घर में। ये सोचने वाली बातें है कि ऐसा इस तरीके से हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा मैं कहूँगी, मैं आगे करूँगी कार्रवाई। देखते हैं कि क्या होता है, क्या रिएक्शन उन लोगों का होता है, क्योंकि बड़ा वाला भाई जो है ना बहुत चिल्लाता है और
वो उसके चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, रिकॉर्ड कर देंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि क्या क्या बोल रहा है। और बहुत दुखी हूँ मैं, इतना दुखी हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे घर पे शादी है और मैं वहाँ पर नहीं हूँ, और इन लोगों की ये स्थिति कि मुझे अपने मर्ज़ी से शादी करना पड़ा इन दलिद्रों की वजह से। भाई, मेरी बुआ बुलाई थी मुझे कि नहीं आओ, और ऐसे ही बात विचार आदमी करता, लेकिन मेरा उसके यहाँ पे भी अब क्या कहें क्या जाएं, क्योंकि वो कहना तो नहीं चाहिए कि क्या मैं ये हमारे कर्मों का जो फल आज मिल रहा है ना, हमारे कर्मों का, हम दूसरे के ये जो न बुलाने की जो प्रक्रिया है ना, न बुलाने की, शादी में न शामिल होने की, वो हमारे कर्मों का फल मिला है। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत सम्मान करती थी, और घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मान सम्मान हमको मिला है, माने हैं लोग। और उसके बाद जो है ना कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो ये जो मेरा बड़ा भाई है बहुत ज़्यादा तंग करने लगा कि मतलब कि उम्र हो गया, किशोरावस्था चल रहा था, तो उसको मतलब कि एक शादी होनी चाहिए समय समय पर। मेरी माँ इतनी टैलेंटेड नहीं थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि जीवन ज़िंदगी क्या है, कैसे है, मतलब वो जो बीत रहा है बस बीतता चला जाए, मतलब उसको नहीं पता चल रहा था कि नहीं कुछ आगे का प्रोग्रेस होना चाहिए, कुछ आगे का कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, बच्चों की शादी करनी है, खेती गृहस्थी देखना है, घर आगे बनाना है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रही थी, नहीं सोच पा रही थी, पापा की वजह से या कुछ भी हो जो भी है। और उसके बाद जो है कि मेरा बड़ा भाई बहुत उसका योगदान है, घर गृहस्थी बढ़ाने में उसका योगदान है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर गलतियाँ भी तो हैं उसकी। जब तुमको ये पता है कि हमारी कच्ची गृहस्थी है, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पिताजी नहीं अब रहे, और उसके बाद जो है कि भाई बहन छोटे हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो जब तुम इस लायक हो, सोच सकते हो, एक छोटा बच्चा इतना नहीं सोच सकता। हम लोग छोटे तो उतना नहीं समझ में आ रहा था, कैसे बस हम लोग को भोजन मिल जाता था तो हम लोग को सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन जो सोच रहा है कि भोजन किस प्रकार से आएगा घर में, तो भाई उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा भाई जब सोचा कि नहीं कैसे आएगा खाना, खर्चा कैसे चलेगा, तो उसने मतलब जो पापा का जो काम होता था तो उसके अनुसार ही वो मतलब कि जो पापा का काम है वही काम स्टार्ट करना चाहे, और जो है कि दुकान खोले। दुकान खोलने के बाद धीरे 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 आगे का प्रोग्रेस बढ़ा, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि उनको अब क्या चाहिए था कि अपना घर गृहस्थी। जब पैसे आने लगे तो उनको लगा कि नहीं, मतलब इन लोगों को मुझे नहीं करना है, और मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। बीकॉम मेरा भाई उस टाइम पे कर चुका था, बड़ा वाला। उसके बाद जो है मेरा हाई स्कूल ही था, हाई स्कूल, और मतलब कि इस तरीके से चल रहा था। तो अब क्या होता है कि उसको चाहिए कि नहीं अब मेरी शादी हो जाए। तो जब शादी के लिए बात मतलब कि कोई आए तब, तो जब घर गृहस्थी नहीं उतना वो था, तो कोई अपनी बहन बेटी को नहीं देने वाला है। तो अब इनको लगा कि नहीं मेरी मम्मी बात नहीं करती है शादी वादी को लेकर के। अच्छा, तो हमने कहा मत बेटा, चाबी लेके आओ, थाला लेके आओ। तो हाँ, तो उनको लगा कि नहीं मैं मतलब कि शादी मेरी मम्मी नहीं कर रही। अच्छा, किसी भी तरीके से फिर इनका ये दिमाग किया कि मुझे एलएलबी करना है, मतलब ग्रेजुएशन तो हो गया है, फिर एलएलबी करना है। एलएलबी करने के लिए वो चले गए। जब चले गए चुनार साइड में कोई विद्यालय है, लॉ कॉलेज है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन उन्होंने लिया, और उसी टाइम से वहीं पे मतलब कि ये जो जिस लड़की से शादी उन्होंने किया है वो लड़की आई थी। हाँ, वो आई थी अपने मामा के लड़की के ससुराल आई थी। सोच लीजिए, अपने मामा के लड़की के ससुराल आई थी, घूमने आई थी। और ये जो है कि जिनके घर पे रह करके अपना परीक्षा दिए थे, वो अपना वहीं से जिनके घर गए थे भैया मेरे,
और उन्होंने ही फंसा दिया। बोले कि ये लड़की है, आप देख लीजिए और शादी कर लीजिए। और शादी करने के बाद जो है शादी वादी का फिक्स हो गया, फिर एलएलबी भूल गए, नहीं किए। तो इस तरीके से उनकी शादी हुई है। तांडव घर में बहुत मचा है, बहुत मचा है, इतना मचा है ना कि हम अब तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों आप लोगों को, सब कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे जो चाहे वो है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ ना, मैं देख चुकी हूँ, इतना सारा देख चुकी हूँ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर से घर में तांडव होने लगा। घर में जब आ गई वो बीवी उनकी, तो वो उनको लगा कि नहीं, अब मेरा पति जब कमा रहा है तो मैं मतलब मेरा अधिकार हुआ। हमारा पति सबको घर गृहस्थी ऐसा नहीं, पर मेरा छोटा भाई उसमें दुकान में शामिल होता था और जिसकी शादी है वो भी शामिल होता था, तब जा कर के आज घर गृहस्थी बनाए हैं। और वो उसका कहना है कि मैं पैसे लगा रही हूँ। आप ये सोच लीजिए कि एक इलिटरेट औरत, ना तो वो पढ़ी लिखी है, यानी कि इलिटरेट मतलब अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, और वो कुछ काम भी नहीं कर रही है, तो ये कैसे? हम तो कभी नहीं कहते हैं अपने आदमी के लिए, हम तो कभी नहीं कहते कि मैंने ये सब किया है, आपने नहीं किया है। मतलब ऐसा तो जब मैं करती हूँ तो मैं कहती हूँ, जब मैं जॉब करती थी तो मैं पूरा हिसाब किताब रखती थी। आज के डेट में ना तो मैं इनसे हिसाब लेती हूँ, ना ही कुछ। हमको खाना खर्चा मिल जा रहा है, मुझे कुछ जो सामान चाहिए वो मिल जा रहा है, उतना में हम खुश हैं। मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं आप मतलब कि लेके आओ मुझे। भाई बहन को भी अभी अपने भाई की शादी किए हैं, ये भी इनके घर पे, हमारे घर पे शादी थी, हालांकि तब मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं आई थी। तो पैसे मतलब लगाए हैं भाई, ऐसा तो है नहीं, पैसे लगाए हैं, मार देंगे ताड़ से, ऐसा नहीं है कि जाओ देखो, जाओ देखो। तो दोस्तों अब मैं जो है कि यही सब चीज़ें हैं, और आज जो है कि नहीं हूँ तो मुझे तकलीफ़ है, बस मुझे तकलीफ़ है। और मैं अपने उस टाइम पे भी मैं बहुत जलील हो रही थी दोस्तों, मैंने ये कदम उठा लिया। आज मैं तकलीफ़ में हूँ तो भी मैं कदम उठाने वाली हूँ। तो दोस्तों बाय बाय, आगे मिलते हैं आप लोगों से।